निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमी सूत्र। डायमेंशनल फार्मूला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, वैद्युतशीलता का बीमी सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो वैद्युतशीलता, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के इस लेसन में आपको कहां मिला? तो आप कहेंगे कि कूलॉम्स के नियम पढ़ने के बाद जब हम वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर को प्राप्त करते हैं, तो हमने बताया था कि ε0 ही वैद्युतशीलता है और कुछ नहीं। तो वैद्युतशीलता ε0 की हमें क्या करना है? उसका डायमेंशनल फार्मूला प्राप्त करना है, डिफाइन करना है, बीमी सूत्र। तो अब मैं बात बताऊं कि बीमी सूत्र जब किसी भी राशि का निकालते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। मैं वैद्युतशीलता की ही नहीं, अन्य सभी राशियों का बीमी सूत्र निकालना बड़ी आसानी से बताने वाला हूं। कैसे कि आप जानते रहिए कि मुझे जिस राशि का बीमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात करना है वह किस फार्मूले में है। दैट मीन्स कूलॉम के नियम से जब हमने प्राप्त किया कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, तो भैया हमने बात किया कि ε0 ही क्या है? वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी है। तो अब इसे एक पक्ष में कर देते हैं ε0, तो 1/4π शेष रहेगा इधर ही, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर F। ठीक, तो Q1 के लिए बीमी सूत्र क्या होगा? Q के लिए बीमी सूत्र आवेश के लिए तो IT होता है, Q बराबर IT। तो I क्या होगा? I के लिए एम्पियर में और T के लिए T टाइम, तो Q बराबर AT। तो दोनों Q1 और Q2 के लिए बीमी सूत्र ज्ञात हो चुका है। अब R के लिए ज्ञात कर लेते हैं। R लंबाई में नपेगी तो माप करते हैं, तो R बराबर क्या लिखेंगे? L। अब यह R स्क्वायर है तो यह L स्क्वायर में लिख देते हैं। अब F के लिए क्या होगा? F तो MLT-2 होता है। अब इन्हीं बीमी सूत्रों को ε0 के इसी सूत्र पे हम बारी बारी से अब रखते हैं। तो 1/4πε0 में Q1 Q2 अपान R स्क्वायर F। तो Q1 Q2 के स्थान पर हम क्या रखेंगे? AT और AT। ठीक, अब R स्क्वायर के स्थान पर हम L स्क्वायर रख देते हैं और F के स्थान पर MLT-2 रख देते हैं। ठीक, अब L स्क्वायर L दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? AT तो AT स्क्वायर हो जाएगा। अब L स्क्वायर L तो यम तो वही रहेगा। अब L स्क्वायर L मिल रहे हैं तो L क्यूब हो जाएगा, T-2 ही रहेगा। अब AT स्क्वायर पे आप ML3T-2, तो अब इसे अंश में लेके जाते हैं तो AT को वैसे लिखते हैं और यम को ऊपर ले जाएंगे तो M-1 होगा और L -3 हो जाएगा और T-2 क्या होगा? T2 हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले M-1 L-3, अब T और T2 T3 हो जाएगा। अब ए शेष वैसे ही छोड़ देते हैं। तो निश्चित रूप से बात यह समझ में आई होगी कि ε0 का बीमी सूत्र M-1 L-3 T3a होता है। अब किसी भी, अच्छा, बल के लिए कहां से आया? बल के लिए बीमी सूत्र हमें ज्ञात है। R का
आर स्क्वायर के लिए बीमी सूत्र ज्ञात है, तो क्यू का भी बीमी सूत्र हमें ज्ञात है। तो इस प्रकार कूलाम के नियम से जब हमने F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर की गणना किया, तो एप्सिलॉन 0 के एक पक्ष में रखने पर हमने बीमी सूत्र बड़ी आसानी से निकाल लिया। किसी भी राशि का बीमी सूत्र बड़ी आसानी से, बड़ी सजगता से आप तभी निकाल सकते हैं जब जिस सूत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं उस सूत्र में, उस फार्मूले में सभी छोटी छोटी राशियों का बीमी सूत्र पता होना चाहिए। तो एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र m-1 L-3 T3a होता है, T3a होता है। ठीक।